हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि शादी के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा, यानी कि लाइफ आफ्टर मैरिज की डिटेल रीडिंग। आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, आपका इन लॉज होम कैसा रहने वाला है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहने वाली है, किड्स कितने होंगे यानी आपके बच्चे कितने होने वाले हैं, क्लोजनेस एंड बॉन्डिंग आपके इन लॉज के साथ कैसी रहेगी, कंपैटिबिलिटी इस फैमिली के साथ आपकी कैसी रहने वाली है, उस पूरे घर में आपका स्थान क्या होगा यानी कि योर प्लेस इन दैट हाउस। ये सारी ही चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं टैरो कार्ड्स के अनुसार एंड ऑरेकल कार्ड्स को भी यूज़ करेंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर डेट ऑफ बर्थ दिख जाएंगी। आपको पिक करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्लिक करना है अपने टाइम स्टैम्प पर अपनी रीडिंग को देखने के लिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर अपने लिए पर्सनलाइज सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स मिल रही हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको दिख रही है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। तैयार करते हैं आपका स्प्रेड और जानते हैं कि इन लॉज के साथ आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है। लाइफ आफ्टर मैरिज हमारे ग्रुप नंबर 1 की कैसी रहेगी कार्ड्स। वंडर, ओके, द स्पिरिट ऑफ ब्यूटी, ओके, और साथ में है बिलोंगिंग, स्पिरिट ऑफ रिसेप्टिविटी। सो ये 2 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे ऑरेकल कार्ड्स को एंड वी विल सी ऑरेकल कार्ड्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं ग्रुप नंबर। ओके, सो ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं। वी हैव रीजनरेशन, chaos एंड conflict, वी हैव blessed एंड वी हैव imagined these 4 कार्ड्स ऑफ यू। तो इन सारे ही कार्ड्स को मैं लेने वाली हूँ, इन्हें लगा देते हैं। वी हैव इमेजिन, वी हैव ब्लेस्ड, ओके, ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, मैं 2 ही लेने वाली थी तो अब हमें स्पेस भी बनाना पड़ेगा। chaos एंड conflict एंड देन यहाँ पर है रीजनरेशन। ओके, अब यहाँ पर लेते हैं हमारे लिए कुछ डिवाइन कार्ड्स ग्रुप नंबर 1 के लिए। क्या डिवाइन कार्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं। द स्फिंक्स, ओके, एंड वी हैव एक्सीलेंस। तो इसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। गुड। टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए। लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। ओके, ये कार्ड आपके लिए बन रहा है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पर है द एम्परर। ओके, सो ये तो आपका मेन थीम स्प्रेड हो चुका है जो कि लग गया है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1 आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं और बहुत ही एक सुंदर कहानी को डिपिक्ट कर रहे हैं आपके लाइफ की। अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन में आप उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं या फिर उस सिचुएशन में आप उतने खुश नहीं हैं जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप अपने ही परिवार में मुझे उतने खुश, उतने कंटेंट नहीं दिखते हैं। तो आप किसी ऐसे परिवार की तलाश कर रहे हो जो परिवार आपको वो खुशियाँ दे सके, वो केयर दे सके, वो पैशन दे सके। एंड अनडाउटेडली आपकी जो लाइफ आफ्टर मैरिज होने वाली है ये फैमिली उस कमी को पूरा करती हुई दिखती है, क्योंकि यहाँ पर हमें रीजनरेशन रिसीव हो रहा है ब्लेस्ड के साथ। इन 2 कार्ड्स का एक साथ आना ये क्लियर मीनिंग देता है कि आपको पुनर्जीवन मिलेगा अपनी शादी के बाद, यानी कि जो नई लाइफ आपकी होगी, मैरिड लाइफ आपकी होगी, वो आपके लिए नया जीवन लेकर के आने वाली है। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 हम उन सारे ही की पॉइंट्स को लेने वाले हैं जो कि मैंने शुरू में इंट्रो में आपको बताए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की। आपके लाइफस्टाइल की मैं बात करूँ तो लाइफस्टाइल आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, सेरीन रहेगी। ऐसे ही जीवन आप जीने वाले हो जिस जीवन में आपको कंफर्ट भी रहेगा एंड ऑल्सो एट
एट द सेम टाइम आप कार्य भी करते हुए दिखते हैं। तो ऐसा जीवन है जहाँ पर आप बैलेंस को क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्विंग्स की एनर्जी है ये चैरियट को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप वो चीज़ क्रिएट कर पाएंगे, यानी कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है शादी के बाद बैलेंस कर पाना। बट आई एम सीइंग दैट आप ग्रेसफुली उन चीज़ों को कर पा रहे हैं। इमेजिन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है केओस एंड कन्फ्लिक्ट के साथ, जो कि ये बताता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल या लाइफ स्टैंडर्ड को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देंगे शादी के बाद भी। यानी जिस तरीके से आप जीना प्रेफर करते हो, जिस तरीके की लाइफस्टाइल आप अभी जी रहे हो, उससे बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ ही आप प्रोसीड करोगे, उससे नीचे तो आप नहीं आने वाले हो। तो जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी, स्टेबल रहेगी। यानी जीवन में पैसे का फ्लो बना रहेगा, आता रहेगा, और इस तरीके का एक जीवन यहाँ पर मुझे क्रिएट होता हुआ दिखता है। मुझे ये भी यहाँ पर आपके कार्ड सजेस्ट करते हैं कि आप खुद उस जीवन को बनाने वाले हैं, यानी कि जिसे हम डेकोरेशन ऑफ लाइफ कहते हैं। आप अपने जीवन की सुंदरता को, उसकी एथीरियलनेस को खुद ही क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। छोटी छोटी डिटेलिंग आप अपने जीवन में क्रिएट करते हुए दिखते हैं, एंड एक ट्रैंक्विल लाइफस्टाइल आप जीना प्रेफर करेंगे, यानी कि आप एक पीसफुल लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके कार्ड से सजेस्ट करते हैं। तो शादी के बाद जो लाइफस्टाइल है उसमें शांति काफ़ी ज़्यादा मौजूद रहेगी, आपका डिवाइन कनेक्शन काफ़ी बढ़िया बना रहेगा, और इसके साथ ही साथ आप नई नई चीज़ों में इनकलकेट होते हुए दिखते हैं, यानी नई चीज़ों को ट्राई करते हुए उनमें अपना ध्यान लगाते हुए भी दिखते हैं। तो ये चीज़ें आपके कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो फैमिली है ये आपको वो प्यार देगी जिस प्यार की तलाश आप कर रहे हैं, और आप इनके साथ वो कॉर्डियल रिलेशनशिप भी बना पाएंगे जो आप बनाना चाहते थे। ये बिलोंगिंग का कार्ड जो यहाँ पर आया हुआ है ये बताता है कि आप जहाँ एक्चुअली बिलोंग करते हो, जहाँ पर आपकी एक्चुअल में वर्थ है, जहाँ पर एक्चुअल में लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप ऐसे घर में जाएंगे, ऐसी फैमिली के साथ आप जुड़ेंगे। इसी परिवार में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि आपकी स्पिरिट फैमिली है, जो कि आपकी सोल फैमिली होंगे। आप पहचान जाओगे कि कौन है आपकी सोल फैमिली उस घर में। तो वो जब कनेक्शन बनेगा ना, वो डिवाइन कनेक्शन बनेगा। वो ऐसा स्मॉल सा या एक वर्डली कनेक्शन सिर्फ नहीं होगा, वो कनेक्शन बहुत डीप बनेगा, डिवाइन बनेगा। ये आपको अपने इन लॉज की फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स के साथ बनने वाला है। तो काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी आप यहाँ पर जनरेट करते हुए दिखते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करोगे जिससे कि घर में शांति बनी रहे, जिससे कि आप पीसफुलनेस के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएँ। एंड आप ये नहीं चाहोगे कि किसी तरीके का कोई ऐसा बिहेवियर देखने को मिले जिसमें केओस, कन्फ्लिक्ट या फिर हाइड एंड सीक जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो आप जितने ट्रांसपेरेंट आप खुद को रखोगे उतना ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको सामने से मिलेगी, क्योंकि ना तो आपकी इन लॉज की फैमिली को पसंद है कि कोई चीज़ छुपाई जाए, और ना ही आपको पसंद है कि कोई चीज़ हाइड की जाए। तो यहाँ पर आप दोनों के जो स्वभाव हैं वो मिल रहे हैं, और ये चीज़ एक अच्छी लाइफ को क्रिएट करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ओके, यहाँ पर मैं कुछ और टैरो कार्ड्स लेने वाली हूँ, और उसके बाद आपकी रीडिंग के जो अन्य क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं इनवाइट करती हूँ हमारे लव एंड रिलेशनशिप टैरो डेक को, एंड वी विल चेक यहाँ पर क्या कार्ड्स बताते हैं आपके। ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ चुका है द वर्ल्ड। जस्ट सी दिस कार्ड, ड्रीम कम ट्रू। यस, आपकी शादी के बाद जो परिवार आपको मिलेगा, लाइफ आफ्टर मैरिज जो है वो सपने जैसी ही लगने वाली है, बिकॉज यू कैन सी यहाँ इमेजिन का कार्ड है, ब्लेस्ड का कार्ड है। आप लोगों को आशीर्वाद ऊपर वाले का प्राप्त हुआ है। आप जिस तरीके की प्यारी फैमिली चाहते थे कि वो फैमिली मेरा सम्मान करे, मुझे प्यार करे, वैसी फैमिली यहाँ पर बनती हुई दिखती है आपके लिए शादी के बाद। नाइन ऑफ कप्स, यस, फुलफिलमेंट एंड अबंडेंट लव। डेफिनेटली ये चीज़ भी यहाँ पर बन रही है। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 7, 4, ये सब नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये आपके टैरो कार्ड्स और निकले हैं लव एंड रिलेशनशिप डेक से। ओके, तो अगर आपके होम की मैं बात करूं, आपका घर कैसा रहेगा? घर काफ़ी बढ़िया रहेगा,
स्पेशियस होम रहेगा। आपका जो इन लॉज का होम है ये थोड़ा एक्सटेंशन में होता हुआ दिखता है, यानी कि थोड़ा सा सिटी से थोड़ा दूरी पर होता हुआ दिखता है, बट इनको एक्सेस रहेगा नेचुरलिटी का, यानी कि प्रकृति के बीच ये घर हो सकता है। आसपास का जो वातावरण है काफ़ी अच्छा हो सकता है। इवन जो फैमिली है वो हर एक छोटे बड़े फंक्शन को सेलिब्रेट करना प्रेफर करती है, हर एक छोटी बड़ी चीज़ उन्हें खुशियों में ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे कि घर में कोई छोटा सा ही किसी का बर्थडे ही पड़ गया, उस बर्थडे को भी वो बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करना प्रेफर करते हैं, लोगों को बुलाना, इनवाइट करना, बातचीत करना, यानी कि वो रिलेशनशिप्स को बनाने में और उन्हें निभाने में विश्वास रखते हैं। ऐसा परिवार यहाँ आपके लिए बन रहा है। एंड साथ ही साथ ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप लोगों के लिए क्रिएट हुआ है, सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट लव, ये यहाँ पर इंडिकेशन देता है आपकी रीडिंग में कि एम्परर के साथ इसका जो बॉन्डिंग बन रहा है, ये जो रिलेशनशिप्स एंड फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनेगी ये स्टेबल बॉन्डिंग है, ये ऐसी बॉन्डिंग बनेगी जो लाइफ टाइम चलेगी। तो आपके इन लॉज के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ साल उनके साथ रहे, फिर आप अलग हो रहे हो, फिर आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो या बाकी सारी चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पर आपकी समझदारी काफ़ी काम आने वाली है इस रिलेशनशिप को और गहरा बनाने में, यानी कि शादी के बाद के जीवन को और गहरा बनाने में। तो इन लॉज के साथ या बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो आपकी बॉन्डिंग है वो काफ़ी क्लोज रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी और ये बॉन्डिंग काफ़ी बढ़िया क्रिएट होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें वेल्थ को लेकर के, तो आपकी जो इन लॉज फैमिली होने वाली है ये वेल ऑफ रहेंगे, यानी कि अच्छी फैमिली होगी, रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे रहेंगे, प्रॉपर्टी हो गए, घर हो गए, या हम कह सकते हैं फार्म्स हो गए, काफ़ी अच्छे रहेंगे, वेल्थ काफ़ी बढ़िया है। इस फैमिली में गवर्नमेंट जॉब्स के लोग काफ़ी ज़्यादा भी दिखते हैं और इसके साथ ही साथ इस फैमिली में कुछ ऐसे मेम्बर्स भी हैं जो सुपर रिच कैटेगरी में भी आते हैं। तो फैमिली को अगर हम ओवरऑल देखें तो वेल ऑफ फैमिली दिखती है, बढ़िया पैसे हैं और इस परिवार के पास सुख समृद्धि की सारी व्यवस्थाएं भी दिखती हैं। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये इंडिकेशन देता है कि आप अपनी तरफ से और एफर्ट करने की कोशिश करते हुए मुझे दिखते हैं शादी के बाद, यानी कि आप भी चाहोगे कि जितना आपको मिल रहा है उतना ही आप दे भी पाओ। एंड हर बार आपको ये महसूस होगा कि जितना मुझे मिल रहा है ना, मैं उतना तो नहीं कर पा रही हूँ, उससे कम ही मुझसे हो पा रहा है। तो आप देखिए कि आपके सामने जो फैमिली है वो आपके लिए सब कुछ करने को रेडी हो रही है एंड दे आर लाइक कि आपको जो सही लग रहा है आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे सेंस ऑफ फ्रीडम भी दिख रही है कि आप जो करना चाहते हो उसको लेकर के आपका सपोर्ट किया जा रहा है और आप जीवन को कैसे देखते हो उस व्यू पॉइंट को भी, भले ही वो किसी और जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उनको उतनी ज़्यादा फ्यूचर जनरेशन की या फिर जो प्रेजेंट जनरेशन है जो आप लोग हैं उनके थॉट प्रोसेस की या वो कैसे सोचते हैं लाइफ को लेकर के उतनी वो लोग जानकारी नहीं रखें, बट फिर भी आपके ओपिनियंस का सम्मान यहाँ पर होता हुआ दिखता है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया रहेगी क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं ना, ग्रुप नंबर 1 वो आप कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको परिवार मिल रहा है, यहाँ पर आपको फैमिली मिल रही है, यहाँ पर बस आपको इन लॉ, सास ससुर या फिर ननद ये सब लोग नहीं मिल रहे, बल्कि आपको एक ऐसी फैमिली मिल रही है जिनसे आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, जिनसे आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं और जो आपका सपोर्ट करेंगे अपने सपनों को पूरा करने में भी। तो एक अच्छा बॉन्डिंग, एक अच्छा रिश्ता शादी के बाद यहाँ पर बनता हुआ आप लोगों के लिए दिखता है। यहाँ पर अब मैं बताने वाली हूँ कि किड्स का क्या यहाँ पर सिनेरियो बनता है। तो आपके लिए अगर मैं कार्ड्स को देखती हूँ तो यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जीज़ अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए 3 किड्स तक चली जा रही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 किड्स होने वाले हैं और दोनों सेम जेंडर के होने वाले हैं, यानी कि अगर लड़का है तो 2 लड़के, लड़कियां हैं तो 2 लड़कियां, ये होने के चांसेस ज़्यादातर बन रहे हैं। और अगर 3 हैं यानी कि 3 बच्चे हो रहे हैं तो 1 दूसरे जेंडर का होगा, 2 सेम जेंडर के होंगे, यानी 1 लड़की या 2 लड़के या 2 लड़कियाँ और 1 लड़का, ऐसा यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कार्ड्स डिपिक्ट करते हैं अगर किड्स की हम बात करते हैं तो। ओवरऑल ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि उस घर में आपका क्या स्थान रहेगा, यानी कि आप क्या रहोगे। एज़ पर द कार्ड्स आप उस घर के बड़े बहू या फिर मैं बोलूँ कि बड़े दामाद दिखते हो, यानी कि जो सबसे ऊंचे पद पर हैं, जो पहले पर्सन उस घर में एंट्री कर रहे हैं वो आप ही दिख रहे हो। इसी वजह से जिम्मेदारियों का जो सबसे पहला एक मैं कहूँ जो पर्दा खुलेगा वो आपके सामने खुलेगा। शुरू में आपको चीज़ें समझने में वक्त लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बताता है कि स्लो स्टेबिलिटी होगी, यानी कि ग्रेजुअली आप एक एक चीज़ को समझेंगे, फिर उसमें आप अपनी हाथ आजमाइश करेंगे, फिर आप उसमें अपना कुछ इनपुट डालेंगे कि ये मेरा भी इफेक्ट है इसमें, जिसे हम स्पेशल इफेक्ट कह सकते हैं। तो आप नए तरीके भी उसमें आजमाने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। एंड
धीरे धीरे आप अकोमोडेट हो जाएंगे उस सिचुएशन के, उस हैबिटाट के, और धीरे धीरे ही आप यहाँ पर अपनी जगह बनाते हुए दिखते हैं, क्योंकि आप दो तरफा यहाँ पर चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। एक तो यहाँ जो आपका आंतरिक कलह चल रहा है, आंतरिक रूप से जो द्वेष की भावना आपके अंदर अपने प्रति बनी हुई है या फिर आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति बनी हुई है, उसका ख़त्म होना, और फिर प्यार अंदर से उपजना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लव है, या मैं बोलूँ प्यार है, या काइंडनेस है, केयरफुलनेस है, वो जो केयरिंग एंड नर्चरिंग का सपोर्ट आपको मिलना था वो बहुत कम मिला है, जो कि आपके कार्ड्स यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन देते हैं। तो जब अचानक से किसी पर्सन को पूरी ज़िंदगी प्यार ना मिला हो, सपोर्ट ना मिला हो, और अचानक से उसे कुछ लोग ऐसे मिले जो कि बोलें कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कैसे कोई मेरी मदद करेगा, मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है ऐसा। तो एक तरीके से यहाँ पर आपका रीबर्थ होगा, आपको वो चीज़ें समझने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको प्यार जो महसूस नहीं हुआ है अब आपको प्यार महसूस हो रहा है, आपको केयर नहीं मिली थी अब आपको केयर मिल रही है। तो वो जो सिनेरियो क्रिएट होगा ना, उसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आपका माइंड जो है वो उसके अगेंस्ट ही रहेगा, बोलेगा नहीं नहीं इसके पीछे भी कोई गहरी चाल होगी, या इसके पीछे भी लोगों के इंटेंशन कुछ और होंगे, ऐसे ही थोड़े कोई मेरी केयर करेगा। बट एक्चुअली में जो यहाँ पर कार्ड सजेस्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, वो ये है कि आप इस फीलिंग को आगे लेकर के जाएंगे, वो फीलिंग आपके अंदर और बड़ी होती जाएगी, यानी प्यार और केयर की और रिस्पेक्ट और सपोर्ट की फीलिंग। तो आपको वो चीज़ फील होना शुरू होगा, देन यू विल सी बिग चेंज इन योर पर्सनैलिटी। आप अपने ही व्यक्तित्व में बहुत बड़े बदलाव देखेंगे, जहाँ पर आप अब ज़्यादा काइंड हार्टेड हो चुके हो, आपका एंगर रिड्यूस हो चुका है, और अब आप प्यार से बातें करना शुरू कर चुके हो। आप भी लोगों को प्यार से सम्मान देते हैं, आप भी लोगों की इज्जत कर रहे हो, यानी कि वो सारी चीज़ें, एक बेहतरीन व्यक्तित्व की जितनी भी गुण होते हैं वो गुण आपके अंदर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जो बैड एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, बुरे अनुभव आपके जीवन के, बीते जीवन के रहे हैं, वो अनुभव आज भी आपको गाइड करते हैं डिसीजंस लेने में, या अपनी लाइफ के जो भी एस्पेक्ट है उनको बनाने में। जब हमारे सामने एग्जाम्पल्स अच्छे होते हैं ना, तो हम भी अच्छे काम करते हैं। अगर हमारा अपना परिवार में ही हम देखते हैं कि हमारे माता पिता के बीच में बहुत प्रेम है, भाई बहनों के बीच में काफ़ी प्रेम है, झगड़े होते भी हैं तो समय रहते सुलझ जाते हैं, या कंपैशन बहुत ज़्यादा है, फ्रीडम भी दी हुई है, तो हम उस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग होती है ना, हम वैसे बड़े होते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में ही बहुत ज़्यादा कलह देखते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े देखते हैं, तो उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हर घर में ऐसे ही होता होगा, हर घर में लोग धोखा ही देते होंगे, हर घर में लोगों के बीच में यही सब चीज़ें होती हैं, लोग जेलसी ही करते रहते हैं, एनवी करते रहते हैं। तो ये चीज़ें निर्भर करती हैं कि आपके घर का वातावरण कैसा है। और जब आप इस चीज़ को डिनोट करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी हो चुकी है, लेकिन जब आपको दूसरी फैमिली मिलती है और वहाँ पे ऐसी कोई बात है नहीं, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, तब दिमाग थोड़ा सा वहाँ पर ब्लैंक फील करना शुरू करता है कि ये क्या चीज़ है, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। तो वो चीज़ आपके साथ मुझे होता हुआ दिखता है शादी के बाद। यू विल फील मोर लवेबल, यू विल फील मोर जेनरस आफ्टर गेटिंग मैरिड, एंड द वर्ल्ड जैसी ड्रीम कम ट्रू यहाँ पर बन रहा है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूँ, योर पार्टनर वुड बी समबडी जो कि आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ जर्नी में। चाहे आप करियर के लिए उनसे सपोर्ट मांगे, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए सपोर्ट मांगे, वो आपके लिए एज अ रॉक काम करने वाले हैं, आपके लिए चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी आपके फ्यूचर में जो पार्टनर होने वाला है, फ्यूचर स्पाउस होने वाला है, वो होंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें बन रही है ना, काफ़ी बढ़िया बन रही हैं। शादी के बाद ये सब बॉन्डिंग्स और ये सारे रिलेशनशिप्स जो आने वाले हैं ब्लेस्ड हैं, आपके जीवन भी ब्लेस्ड है ग्रुप नंबर 1। और आपको इसी ब्लेसिंग को लेते हुए माता रानी को धन्यवाद करना चाहिए, यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहिए कि आपके जीवन में इतनी खूबसूरती आ रही है, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज सुंदर रहने वाली है। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको गाइड किया होगा और आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, आपकी शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखने वाले हमारे स्पिरिट कार्ड से कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर है कंसेप्शन द लैंडस्केप एंजल। ओके, यहाँ एंजल आ चुकी है आपके लिए, एंजेलिक मैसेजेस।
ओके, स्पिरिट ऑफ प्लेफुलनेस, डेलिकेसी। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं। ऑब्जर्वर, चॉपवुड, ओके, टाइम टू गो, ये कार्ड भी आपके लिए आ रहा है। एक ही जैसे यहाँ पर पैलेट बन रहे हैं आपके लिए इस टाइम पर। आप लोग अपनी मैरिड लाइफ को लेके काफ़ी स्केप्टिकल हो कि फ्यूचर मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा डाउटफुल लग रहे हो मुझे। And then we have fork in the road. See, again the same color palette. अब देखते हैं यहाँ पर कि हमारे ब्लेसिंग्स कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पर बन रही हैं। डिवाइन एसेंस, फिफ्थ डायमेंशन। ओके, अब यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ टैरो कार्ड्स को एंड वी विल चेक कि टैरो कार्ड्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। द मजीशियन। ओके, ये मैसेज मुझे पहले से ही रिसीव हो रहा था कि इस फैमिली को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज फिफ्थ डायमेंशन में ही वो चीज़ यहाँ पर दिख गई थी एंड मजीशियन ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये लग चुका है आपका मेन स्प्रेड। आगे भी टैरो कार्ड्स हम लेने वाले हैं और देखेंगे और क्या क्या मैसेजेस आएंगे। शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। अगर लाइफ आफ्टर मैरिज की हम बात करें तो ये जो फैमिली आपकी रहने वाली फ्यूचर फैमिली, ऑफ कोर्स इस फैमिली को आपने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आपके कार्ड्स क्लियरली इस बात को स्टेट करते हुए दिखते हैं कि आपने खुद ब खुद इस फैमिली को बुलाया है अपने पास, अपने जीवन में। जो इन लॉज की फैमिली आपकी रहेगी, ये स्वयं आपके जीवन में नहीं आई है, बल्कि आपने खुद इनको कॉल किया है, इन्हें बुलाया है, अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया है, यूनिवर्स से मांगा है। बट जैसा मैंने शुरू में कहा कि थोड़े आप लोग स्केप्टिकल लग रहे हो अपने फ्यूचर लाइफ को लेकर के, शादी के बाद के जीवन को लेकर के, यानी कि थोड़ा सा सस्पिशियस हो। आपको शंका है कि ये कैसी लाइफ होने वाली है, ठीक होगी या नहीं ये जीवन मेरा कैसा रहेगा, शादी के बाद लोग कैसे रहेंगे, मेरा ट्रीटमेंट कैसा होगा, लोग मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, मेरा जीवन कैसा होने वाला है। तो ये जो डर आपके मन में बना हुआ है ना कहीं इस डर ने आपके अंदर एक रिवर्स साइकोलॉजी का काम किया है, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूचर लाइफ मैरिज का रहने वाला है, यानी कि लाइफ आफ्टर मैरिज होने वाली है, उसमें यहाँ पर आपके लिए फिफ्थ डायमेंशन बन गया है। समवेयर अपनी पूरी लाइफ जर्नी में कभी ना कभी तो आपने कैसे इन लॉज फैमिली या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट किया या याद किया या विजुअलाइज किया, जिसने आपको एक्सेस दे दिया फिफ्थ डायमेंशन का। ओके, और फिफ्थ डायमेंशन में जब आप टैप करते हो ना, तो आप उन रियलिटीज़ को लाइफ में ला पाते हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज़ शायद नहीं थी। तो आपके जीवन में जो फैमिली अब आने वाली है, इन लॉज की फैमिली या मैं बोलूँ फ्यूचर पार्टनर की फैमिली, वो कुछ ऐसी फैमिली होने वाली है जिनकी एक्सपेक्टेशंस आपने नहीं की थी, यानी काफ़ी डिफरेंट आपके थॉट प्रोसेस से। मैनिफेस्ट आपने भले ही इनको किया है, लेकिन अगर मैं कल्चरल की बात करूँ, उनकी संस्कृति की बात करूँ, उनके कल्चर की, उनकी जिस तरीके से उनके रिचुअल्स या ट्रेडिशंस होंगे, वो थोड़े डिफरेंट होंगे जिस तरीके के आप हो। तो ये इंटर रिलीजन या मैं बोल सकती हूँ इंटर कास्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटर स्टेट या इंटर कंट्री मैरिज भी होने के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है कि आपकी दूसरी संस्कृति में शादी हो, ऐसी सिविलाइजेशन में शादी हो जो कि दूसरी है, या हो सकता है फॉरेन में शादी हो, या हो सकता है ऐसे व्यक्ति के साथ शादी हो जो कि आपके रिलीजन का ना है, आपकी कम्युनिटी का ना है। तो ये होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। देयर आर स्लाइट चांसेस, बट यस दे आर देयर, बिकॉज फिफ्थ डायमेंशन यहाँ पर पोर्टल ओपनिंग को दिखाता है। नाउ
अब बात करते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी शादी के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइन एसेंस का कार्ड। ये जो फैमिली है, भले ही इनका संस्कृति किसी भी तरीके का हो या किसी भी तरीके के कल्चर से बिलोंग करते हो, बट ये प्रभु में विश्वास करते हैं, ऊपर वाले में विश्वास करते हैं, डिवाइन में विश्वास करते हैं, और आपको भी एज अ डिवाइन पर्सन अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे कि आप इनके फैमिली में आ रहे हो मेंबर के रूप में, तो आपको भी ये डिवाइन का ही कृपा मानेंगे, उन्हीं की तरफ से भेजा गया पर्सन मानेंगे। तो ये जो फैमिली है काफ़ी ओपन दिखती है डिफरेंसेस को लेकर के। देखिए, जो फैमिली ओपन नहीं होती डिफरेंसेस को लेकर के, वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन ये फैमिली जो है बहुत पीसफुलनेस के साथ रहना प्रेफर करती है, क्योंकि ये ओपन है डिफरेंसेस को लेकर के। ये क्रिटिसाइज़ नहीं करते कि तुमने ऐसे क्यों कर लिया या तुमने वैसे क्यों कर लिया। तो इस तरीके की अगर ओपननेस परिवार के अंदर होती है तो हम ज़्यादा आज़ादी अनुभव करते हैं, तो काफ़ी फ्रीडम ओरिएंटेड भी ये फैमिली दिखती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो परिवार रहने वाला है, ये परिवार में इंट्रोवर्ट लोगों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, यानी ऐसे लोग जो कि अपने काम से काम रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिनकी वर्क लाइफ जो है, रूटीन जो है वो बिल्कुल जैसा क्लॉक के साथ साथ चलता है, 9 to 5 जॉब्स मैक्सिमम लोग करते हुए दिख रहे हैं। एंड इवन ये जो फैमिली है, ये कुछ स्पेशल ओकेजन पर ही सब साथ में आते हैं, अदरवाइज ये सब अपने अपने में लगे हुए हैं। तो हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है इस परिवार में, आपको सब बिजी ही दिखेंगे इस फैमिली में। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम या ऐसा टाइम स्पेंड हो रहा है, हाँ होता ज़रूर है, लेकिन लोग अपने काम से काम रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस परिवार में। दूसरों के काम में टांग अड़ाना इन्हें नहीं पसंद है, बिकॉज दे रिस्पेक्ट द प्राइवेसी। तो अगर ऐसी फैमिली मिल जाए जो आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करे तो फिर बहुत सही हो जाता है लाइफ में। यहाँ पर लाइफस्टाइल की हम बात करें, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगी। एंड जो लाइफस्टाइल है उसका डिवोशन काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी डिवोशन या डिविनिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव देखने को मिलता है। परिवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फैमिली रहने वाली है, थोड़ा मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को प्रेफर करते हैं ये लोग, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चे करना या बिना मतलब की चीज़ें खरीदने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये अपने आप को सोफिस्टिकेटेड रूप में रखना प्रेफर करते हैं। आप देखो, सोफिस्टिकेटेड वो पर्सन होता है जो कि बहुत वाइब्रेंट कलर्स ना लेकर के, बल्कि वो थोड़ा सा नॉर्मल टू पीच ऐसे कलर, यानी कि जो बेज कलर है, वाइट कलर, या फिर हम बोल सकते हैं पेस्टल कलर्स, ऐसी चीज़ों में जाना प्रेफर करते हैं जिन्हें हम लग्जरी देखने में लगता है, जिन्हें हम लेविश कह सकते हैं, बट एक्चुअली में वो वाइब्रेंट नहीं होते। यानी बहुत भड़कीला रेड, बहुत भड़कीला येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ऐसे कलर्स की जगह इन लोग को प्रेफर आता है वैसा कलर जो थोड़ा विंटेज होता है। सो दे आर काइंड ऑफ फैमिली जो विंटेज फैमिली इसको मैं बोल सकती हूँ, जिन्हें वो पुराने स्टाइल्स पसंद हैं घरों के, या फिर ऐसी सजावट इस घर की होगी जो थोड़ा सा अलग स्टाइल की होगी, पुराने स्टाइल की होगी, जिसे हम गोथिक डिज़ाइंस भी बोल सकते हैं, या फिर हम इन्हें थोड़े पुराने ओल्ड स्टाइल ब्रिटिश हाउसेस बोल सकते हैं, या ऐसे हाउसेस जो यूरोप से आई हुई डेकोरेशंस को इंडिकेट करते हैं। कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग इस घर की हो सकती है। इवन ये जो फैमिली का घर होगा, घर के बारे में भी मैं आपको बताने वाली थी, जो हाउस होगा ना, ओल्ड स्टाइल होम होगा। इट कुड बी कॉटेज टाइप या विला टाइप, इस तरीके का होगा। ये फ्लैट वगैरह तो नहीं दिखते हैं यहाँ पर, बहुत ओल्ड स्टाइल दिख रहा है, पुराना, जैसे पुराने ज़माने में घर होते थे ना, अलग तरीके के, बिल्कुल अलग डेकोरेशन हो रखी है, जैसे वो चेयर भी एक से एक है, वहाँ के बर्तन भी काफ़ी डिफरेंट है। तो बहुत, मैं इसको क्या शब्द दूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ, बट बहुत ही डिफरेंट ये डिज़ाइंस हैं, विंटेज ही मैं समझ पा रही हूँ, जहाँ तक कार्ड्स आपके बता रहे हैं यही एक वर्ड मैं समझ पा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है विंटेज क्या है तो आपको ज़रूर जाके गूगल करना चाहिए, बिकॉज विंटेज इज़ वन ऑफ द क्लासीएस्ट थिंग। यस, तो क्लासी वर्ड मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पर काफ़ी क्लासी होम है। ये लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ नहीं करते ये लोग, बट हाँ, ये लोग अपने आप को वेल मेंटेन्ड दिखाना ज़रूर प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके की लाइफस्टाइल आपकी भी रहने वाली है। नाउ यहाँ पर हम इन लॉज के साथ अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ के लोग अपने काम से काम रखने वाले हैं। ये लोग बिना मतलब का बवाल नहीं क्रिएट करते दूसरों की लाइफ में, या फिर टांग नहीं अड़ाते। तो इस वजह से आप देखोगे तो जो बातचीत है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, एवरेज रहेगी, और इस वजह से आप भी अपनी लाइफ को सही तरीके से लीड कर पाएंगे। आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। कभी भी आपसे सलाह चाहिए होगी तो ज़रूर लेंगे, या फिर आपको कुछ बताना होगा तो ज़रूर बताएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं दिखता है कि बिल्कुल एक दूसरे के जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कंट्रोलिंग यहाँ पर नहीं है। इस वजह से जो कंपैटिबिलिटी है वो सही रहेगी, अच्छी रहेगी। होम मैंने देख लिया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं इस परिवार के वेल्थ की। वेल्दी फैमिली है,
बट शो ऑफ नहीं करते वेल्थ का, ऑटोमेटिकली शो ऑफ हो जाता है। देखिए जो एक्चुअल में रिच लोग होते हैं ना, वो अपनी रिचनेस का शो ऑफ नहीं करते, बल्कि वो ऑटोमेटिकली हो जाता है उनकी बात करने के तरीके से, उनके रहन सहन से, उनके खाने खाने के तरीके से, हर एक चीज़ से वो चीज़ पता चल जाती है कि हाँ दे आर रिच नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बट ऑल्सो इन देयर वैल्यूज़। तो इनकी वैल्यूज़ काफ़ी रिच हैं और इसी वजह से आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा। जैसा मैंने कहा कि ये डिवाइन से कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से ही ये अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कर्मा को स्थान देते हैं कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो ही मुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ऐसी फैमिली का अपीयरेंस यहाँ पर बन रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम किड्स के बारे में। उसके लिए मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और हम यहाँ पर देखेंगे टैरो कार्ड्स और क्या इंडिकेशन देते हैं। सो लेट मी चेक फॉर यू कि कार्ड्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए लव एंड रिलेशनशिप कार्ड्स का क्या मैसेज है। First card we have 7 of Pentacles, Knight of Cups, The Hermit। यस, ये एनर्जी कंटिन्यू बनी हुई है आपकी रीडिंग में। अपने काम से काम रखना, बिना मतलब की बहसबाजी नहीं करना। ओके, ये कार्ड आपके लिए टर्न हुआ है। वी हैव 2 of Cups, okay, let me take that card for you. So we have Queen of Cups here. Okay, कप्स की रिपीटेशन काफ़ी बार हुई है। काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। किड्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे आपके कार्ड्स के अनुसार 2 बच्चों की प्रेजेंस प्रेफरेबली दिख रही है और ये 2 बच्चे जो रहने वाले हैं ये दोनों ऑपोजिट जेंडर के होंगे, यानी अगर एक लड़का है तो एक लड़की, इस तरीके का यहाँ पर रहने वाला है जो कि यहाँ पर आपके कार्ड्स डिपिक्ट करते हैं। एंड ऑलमोस्ट सिमिलर एज के रहेंगे, तो पॉसिबिलिटी ट्विंस के होने की है। यहाँ पर काफ़ी संभावना है क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर एज के हैं। अगर गैप भी होगा सो मिनिमम 1 ईयर का गैप ही यहाँ पर दिखता है, इससे ज़्यादा नहीं। दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के दिखेंगे, तो एक लड़का एक लड़की होने के चांसेस किड्स के यहाँ पर बनते हैं आपकी लाइफ में। अगर हम क्लोजनेस एंड बॉन्डिंग की बात करें आपकी फैमिली के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्मिट मेन कार्ड है आपकी रीडिंग में, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये जो परिवार है ये आपके साथ चलेगा ज़रूर, आपका सपोर्ट ज़रूर करेगा, आपके जो भी एंडेवर हैं उनमें भी आपका साथ देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये बोलें कि वो हर एक चीज़ में आपको हाथ पकड़ के चलाएंगे, सिखाएंगे, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। वो आपको बोलेंगे आपकी जर्नी है, आप देखो आपको क्या करना है। तो कई बार ऐसा होगा आपके जीवन में शादी के बाद कि कई सारे मेजर डिसीजंस आपको अकेले भी लेने पड़ सकते हैं। आप इन लोगों से सलाह ज़रूर ले सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली कि आपके ऊपर रहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। एक तरीके से ये आज़ादी भी हम बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फैमिली उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहती है आपकी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी ये लगे कि आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि आप वो बार बार इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके जीवन में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना क्लोज रिलेशन बनाना चाहते हो। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर है जो कि एक मदरली एनर्जी को डिपिक्ट कर रही है। आपके जो फैमिली रहेगी, इन लॉज की फैमिली, वहाँ पर एक एनर्जी ऐसी रहेगी जो कि ज़्यादा जेनरस या ज़्यादा क्लोजनेस आपके साथ दिखाएगी। हर एक फैमिली मेम्बर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक फेमिनिन येन एनर्जी यानी कि एक फीमेल एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है जो कि आपको ताकत देगी यहाँ पर कि आप उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो। तो एक मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो मदरली एनर्जी रहेगी। हो सकता है आपकी सिस्टर इन लॉ हो या फिर मदर इन लॉ हो, उनके साथ आपके क्लोज रिलेशनशिप होंगे, उनके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग आप शेयर करोगे। एंड अदरवाइज हम देखें तो अपने पार्टनर के साथ तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आप शेयर ही कर रहे हो। शादी से पहले ही ये पर्सन आपको प्रपोज कर देगा, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस रहेगा, बिकॉज आई एम सीइंग कि ये आप लोग तो प्यार में पड़ने वाले हो शादी से पहले ही। एंड शादी तो होगी, लेकिन जैसे ही बातचीत होगी फिर धीरे धीरे करके ये पर्सन आपको प्रपोज कर देंगे शादी होते होते ही। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं आपके कार्ड्स के साथ। यहाँ पर हम ये भी देखने वाले हैं कि इस परिवार के पास वेल्थ कैसा रहने वाला है। तो मैंने आपको बोला कि ये जो फैमिली है ये वेल्थ इनके पास है, ये फैमिली रिच है, शो ऑफ नहीं करती, ऐसी फैमिली है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बन रही हैं। और यहाँ पर आपका स्थिति इस घर के अंदर क्या रहेगा, यानी योर प्लेस इन द हाउस, इस घर में आपकी पोजीशन क्या है। As per your cards, what I am seeing here is the Magician and Queen of Cups यहाँ पर ये सजेस्ट करती है कि आप इस फैमिली में
एक सपोर्टिव मेंबर की तरह रहने वाले हो, यानी कि आप कंट्रीब्यूट करोगे इस फैमिली में। लाइक इस फैमिली में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, यू विल बी द सपोर्टिव कैरेक्टर। इस फैमिली में कोई नई बातें वापस से करनी है या फिर कोई नया इनिशिएटिव लेना है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले उन चीज़ों को करोगे। आप थोड़े ज़्यादा मुझे एक्साइटेड लगते हो एज़ कम्पेयर टू दिस फैमिली, क्योंकि ये फैमिली एक्साइटमेंट नॉर्मल ही रखती है, बहुत ज़्यादा नहीं कूदने लगती है कि हर एक चीज़ हमको करनी है। ये फैमिली काफ़ी मुझे एक नॉर्मल फैमिली लगती है, ऐसी फैमिली जहाँ पर लोग अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं अभी इस समय कि उनके पास ये वक्त नहीं कि वो बाकी किसी चीज़ को कर सके। तो आप वो कैरेक्टर बनोगे इस परिवार में जो कि इस फैमिली के अंदर थोड़े एंथुजियाज़म या फिर मस्ती मजाक या फ़न वो सब ला पाओगे। लाइक इस पूरी फैमिली को बाहर डिनर पर ले जाना या फिर पूरी फैमिली के लिए कुछ प्लान करना, मूवीज़ प्लान करना। तो कुछ ऐसी जो एक्साइटिंग चीज़ें हैं जहाँ पर फैमिली आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, आप वो करने वाले हो। एंड दैट इज़ वाई आप इस फैमिली का फेवरेट बच्चा बन जाओगे। यानी कि जो फैमिली रहेगी वो आपके साथ अपनी बातें शेयर करना प्रेफर करेगी। आई एम सीइंग दैट यू वुड बी लाइक फ्रेंड टू एवरीबडी ऑफ दिस फैमिली। हर एक फैमिली का मेंबर आपको दोस्त समझेगा, यानी कि आप उनके सीक्रेट बियरर रहोगे। वो अपने सीक्रेट्स आके आपको शेयर करेंगे, आप उन सीक्रेट्स को अपने पास रखोगे एंड दे कैन ट्रस्ट यू। और ऐसा कोई तभी कर सकता है जब वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड माने। तो छोटे से लेकर बड़ा तक आपको अपनी बातें बताएगा, अपने सीक्रेट शेयर करेगा। सो थिंक अबाउट दिस कि आप इस फैमिली में कितने इंपॉर्टेंट मेंबर के रूप में रहने वाले हैं, ग्रुप नंबर 2। सो ओवरऑल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। यू विल बी द मिडिल चाइल्ड ब्राइड और ग्रूम, यानी कि जो बीच का बच्चा होता है ना, 3 बच्चे हैं अगर, तो जो बीच का बच्चा है उसके आप हस्बैंड या वाइफ रहोगे, या फिर जो सबसे छोटा है उसके हस्बैंड या वाइफ रहोगे। इस वजह से आपका जो फ़न एलिमेंट रहेगा ना, वो इस फैमिली के लिए एक हम कह सकते हैं कि नई ताजगी का काम करेगा। सो यू विल बी लाइक कि आपने नई नई चीज़ें आप वहाँ पर कर रहे हो एंड फैमिली जो है उन चीज़ों को पसंद करेगी। ये भी यहाँ पर दिखता है, हो सकता है इनिशियली थोड़े रेजिस्टेंस हो क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है, बट आफ्टर ऑल ये फैमिली है तो फैमिली को तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा ही लगेगा। और आप कई बार ऐसे ट्रिप्स या फिर ऐसे टूर प्लान करोगे, पिकनिक्स प्लान करोगे, जिसकी वजह से जो परिवार है वो साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, बातें कर सके। तो काफ़ी अच्छा चीज़ें रहने वाली हैं। आपकी लाइफ में ड्रेसेस की भरमार आने वाली है शादी के बाद, यानी कि ज्वेलरी से लेकर के कपड़े सब कुछ आप वो अपग्रेड हो जाएगा आपका। जिस तरीके से अभी आप रहते हो बिल्कुल ऐसे नहीं रहने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा अपना केयर करके अपने आप को प्रेजेंटेबल रखोगे, हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहोगे। आपके खुद के जीवन में बहुत से बदलाव आएंगे जहाँ पर आप अब वो पुराने वाले पर्सन नहीं रह जाओगे। आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहोगे, अपना काम भी आप सही तरीके से करना शुरू कर देंगे। आप भी उस रूटीन को अपने लाइफ में ड्वेल कर लेंगे, या मैं बोलूँ उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि बाकी लोग अपने अपने लाइफ में कर रहे हैं। एंड देन जब फ्री टाइम बच रहा है, सो यस एंजॉय विद द फैमिली। तो ये सारी बातें आपके परिवार के लिए यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। ग्रुप नंबर 2 जितनी भी बातें यहाँ पर निकली है इस फैमिली के साथ वो सब कुछ मैंने आपको बता दी है। काफ़ी अच्छी फैमिली है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर प्राइवेसी को काफ़ी रिस्पेक्ट किया जा रहा है। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye bye.